Dear student, we are going to start our second part from geography book lesson number 2. Now today's topic is degradation of soil and conservation measure. Degradation means यानी जो मिट्टी का नाश कैसे होता है और हम उसको संरक्षण उसका कैसे कर सकते हैं. नंबर फर्स्ट है द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल इरोजन एंड डेप्लेशन. जो मेजर थ्रेट है वो क्या है, सॉइल इरोजन और डेप्रेशन. डेप्रेशन मीन्स कमी. नंबर टू, ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचुरल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल. नेचुरल फैक्टर और ह्यूमन बीइंग इसके जिम्मेदार होते हैं जितनी भी सॉइल में पतन होता है या कमी आती है. डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड, रेन वाटर, लैंडस्लाइड and floods are the factors which leads to soil degradation. Deforestation में वनों की जो कटाई होती है, ओवरग्रेजिंग जानवरों के द्वारा चरा दिया जाता है, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और रसायन खादों का इस्तेमाल किया जाता है, कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल होता है, बारिश का पानी होता है, लैंडस्लाइड हो जाता है या बाढ़ आ जाती है. ये सब फैक्टर इन सब फैक्टर की वजह से क्या होता है, सॉइल का डिग्रेडेशन होने लगता है यानी मिट्टी में कमी आने लगती है. फोर्थ पॉइंट इज सॉइल कंजर्वेशन रेफर्स टू द प्रोटेक्शन. सॉइल कंजर्वेशन प्रोटेक्शन हमको देता है इफिशिएंट यूज ऑफ सॉइल मीन्स यानी सॉइल को हम बहुत इफिशिएंट कुशलता से यूज कर सकते हैं. एंड प्रिजर्वेशन ऑफ सॉइल रिसोर्सेज, और जितने भी सॉइल के रिसोर्स हैं हम उनको प्रिजर्व या सुरक्षा उनकी कर सकते हैं. नंबर 5, मल्चिंग इज द मेथड. मल्चिंग मीन्स होता है बेटा किसी भी चीज को घास फूस से ढक देना. मल्चिंग इज द मेथड इन विच द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ. मल्चिंग एक प्रकार का एक ऐसा मेथड होता है जिसमें क्या होता है, बेयर ग्राउंड जो प्लांट्स के बीचों बीच होती है और उनको क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर स्ट्रा यानी भूसे से कवर कर दिया जाता है. इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर. इससे जो है सॉइल में मॉइस्चर बना रहता है. नंबर 6, कॉन्टूर बैरियर्स इज द मेथड इन विच स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कॉन्टूर. कॉन्टूर क्या होते हैं, एक प्रकार की रूपरेखा बना दी जाती है ताकि वो बैरियर का काम कर सकें, जिसमें पत्थर लगा दिए जाते हैं, घास लगा दी जाती है और मिट्टी को लगा दिया जाता है. ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ देम टू कलेक्ट वाटर, और उनके सामने गहरे गहरे गड्ढे टाइप के खोद दिए जाते हैं ताकि उसमें पानी एकत्र होता रहे. नंबर 7, इन टेरेस फार्मिंग. टेरेस फार्मिंग क्या होती है, जिस प्रकार की छतें होती हैं उस प्रकार की फार्मिंग जो होती है, जो ऊपर नीचे स्लोप्स बने होते हैं उनको हम टेरेस फार्मिंग कहते हैं. In terrace farming, broad flat steps और terraces are made on the steep slope. यानी जो नुकीले टाइप के स्लोप निकले होते हैं उन पर हम टेरेस बना देते हैं, so that flat surface are available ताकि जो है फ्लैट सरफेस अवेलेबल हो सके टू ग्रो क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. इट रिड्यूसेस द सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन. इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन बचता है, कम होता है और सरफेस भी कम होता है. नंबर 8, इन इंटरक्रॉपिंग. अब जो अंतर फसल होती हैं, जो टाइम गैप के बाद जो फसलें आती हैं, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम. तो इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को जो है अल्टरनेट रो में यानी एक के बाद दो छोड़ दी, एक के बाद एक छोड़कर रोज में फसलें उगती हैं. एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स, और इनको डिफरेंट टाइम पर बोया जाता है टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश, ताकि रेन वॉश से सॉइल वॉश न हो पाए. नंबर 9, कॉन्टूर प्लोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लोइंग पैरेलल टू द कॉन्टूर्स ऑफ हिल स्लोप्स टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर. कॉन्टूर प्लोइंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, प्लोइंग पैरेलल होती है हिल स्लोप के ताकि एक नेचुरल बैरियर बन सके टू स्टॉप वाटर फ्रॉम फ्लोइंग डाउन द स्लोप, ताकि जो पानी है स्लोप से रुक जाए.
नंबर 10 है शेल्टर बेल्ट्स आर द रोज ऑफ ट्री। जो शेल्टर बेल्ट्स होती हैं वो क्या होती हैं, ट्रीज की रोज होती हैं, प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर, ताकि जो विंड का मूवमेंट हो सके उससे सॉइल कवर हो सके। अगला पॉइंट है हमारा बेटा वाटर। वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल एंड नेचुरल रिसोर्स। वाइटल एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है पानी। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। हमारी धरती की जितनी भी सतह है वो 3/4 पानी से कवर्ड है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड वाटर प्लैनेट, इसीलिए हम इसको वाटर प्लैनेट कहते हैं। ओशन वाटर इज सैलाइन। जो सागर का पानी होता है वो खारा होता है एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, और मानव के कंजप्शन के लिए वो फिट नहीं होता। वेयर एज फ्रेश वाटर अकाउंट फॉर ओनली 2.7% ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल। और धरती पर जितना भी पानी है उसका 2.75% ही पानी पीने योग्य है। ओनली 1% ऑफ द फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज, और उसमें से भी 1% जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है वो ह्यूमन यूज के लिए फिट है। एंड इज फाउंड एज ग्राउंड वाटर, रिवर, लेक। और ये पानी हमें कहाँ से मिलता है, रिवर से या लेक से या ग्राउंड वाटर से। फ्रेश वाटर इज द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। धरती का जो सबसे कीमती बेशकीमती जो आइटम है वो है फ्रेश वाटर। इट कैन नीदर बी एडेड, इसको हम जोड़ भी नहीं सकते, नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, ना हम इसे धरती से अलग कर सकते। 5 पॉइंट है वाटर इज यूज फॉर एग्रीकल्चर। पानी का इस्तेमाल खेती के लिए होता है, इंडस्ट्रीज के लिए होता है, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली उत्पादन में होता है, थ्रू रिजर्वोयर्स ऑफ डैम। जो डैम के द्वारा जो पानी रोका जाता है उनके थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लास्ट पॉइंट है द मेजर कॉजेज ऑफ वाटर शॉर्टेज आर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब जो वाटर शॉर्टेज हो रही है उसका मेन कारण क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड, क्योंकि जितनी बड़ी जनसंख्या होगी और उसके पानी की डिमांड, खाने की डिमांड उतनी ही ज़्यादा होगी, एंड कैश क्रॉप, और कैश क्रॉप की, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है और अर्बनाइजेशन हो रहा है, मीन्स जो शहर का या गांव का जो विकास हो रहा है वो भी एक इसका मेन कारण है। प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, यानी जो प्रॉब्लम है वाटर अवेलेबिलिटी की वो कैसे है। देयर इज वाटर शॉर्टेज इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। संसार के कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर पानी की कमी है। इट मे बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन ऑफ सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन, और द स्कार्सिटी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अब इसकी वजह क्या हो सकती है, ये वजह सीजनल वेरिएशन हो सकता है, या एनुअल प्रेसिपिटेशन हो सकता है, या किसी की बहुत अधिक मात्रा में कमी हो जाना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी अत्यधिक यूज हो जाना उसका, वो सब वाटर प्रॉब्लम की शॉर्टेज है। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन्स आर मोस्ट ससेप्टेबल टू ड्रॉट एंड फेस ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी। जो कंट्री, जो देश जो है क्लाइमेटिक जोन्स के में आते हैं वहाँ पर ज़्यादातर सूखा पड़ता है और वही लोग पानी की कमी की समस्या का सामना करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, हम वाटर रिसोर्स को कंजर्व यानी संरक्षण उनका कैसे कर सकते हैं। द मेजर प्रॉब्लम ऑफ टुडेज वर्ल्ड इज शॉर्टेज ऑफ क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्सेज। जो मेजर प्रॉब्लम है आज की संसार में वो है साफ सुथरे पानी की, एडिक्वेट वाटर की। स्टेप्स शुड बी टेकन टू कंजर्व वाटर। हमें कोई ना कोई कदम उठाने ही चाहिए वाटर को कंजर्व करने के लिए। वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स, वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट इट्स ओवर यूज एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज। लेकिन हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे या इसको पॉल्यूट करेंगे तो ये हमारे लिए अनफिट हो जाएगा। सीवेज, एग्रीकल्चर, केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट पॉल्यूट द वाटर विद द नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड। जितने भी सीवेज निकलते हैं या एग्रीकल्चरल केमिकल जो होता है या इंडस्ट्रियल जो वेस्ट निकलते हैं, ये सब पानी को पॉल्यूट करते हैं। किसके साथ, इनमें नाइट्रेट होते हैं, मेटल्स होते हैं, पेस्टिसाइड और कीटनाशक दवाइयाँ भी होती हैं। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशंस कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। फॉरेस्ट जो अदर टाइप के वेजिटेशन होते हैं ये
स्लो सरफेस रन ऑफ को कवर करते हैं एंड रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर और ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश करते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग मेथड कैन आल्सो बी यूज्ड टू सेव सरफेस रन ऑफ। वाटर हार्वेस्टिंग भी एक मेथड हो सकता है सरफेस को रन ऑफ करने के लिए। कैनाल्स यूज फॉर इरिगेशन, यानी जो नहरें होती हैं इनका इस्तेमाल सिंचाई के लिए होना चाहिए। चेक्ड फॉर वाटर लूज थ्रू सीपेज एंड इवेपोरेशन, और इसमें जो है सीपेज ना हो या इवेपोरेशन ना हो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वाटर को रूफ टॉप से कलेक्ट कर सकते हैं एंड डायरेक्टिंग टू इट एन एप्रोप्रिएट लोकेशन, और हम एक इसे एप्रोप्रिएट लोकेशन पर डायरेक्ट कर सकते हैं वेयर इट इज स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर यूज, जहां पर ये फ्यूचर यूज के लिए स्टोर हो सके। आई होप बेटा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये हमारा पार्ट 2 का एंड है। मिलते हैं हम थर्ड पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे।